Assalamu alaikum students. In this video we will solve remaining parts of question number 1 of exercise 1.2 of class 10th. Question number 1, solve the following equation using quadratic formula. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. जो भी गिवन इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से. इस क्वेश्चन में भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करेंगे. तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ मज़ीद भी आ जाएगी. 4x² - 14 = 3x. ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है. सबसे पहले ये जो x की टर्म है इसको इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें. तो 4x² + 3x² इक्वलिटी की उस साइड पे जब शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, -3x² - 14 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. ये आपके पास वैल्यू इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इस इक्वेशन को ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. By comparing it with ax² + bx + c = 0 we get. जब हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओरिजिनल उससे कंपेयर किया तो क्या बना, a की वैल्यू आपके पास है 4, वैल्यू ऑफ b इज़ -3 और c की वैल्यू क्या है जी -14. तो आपने ये तीनों वैल्यूज़ को लिख लिया जो जिसकी वैल्यू है. अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ x = -b ± (b² - 4ac/2a. यह आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है. प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था. अब आप वैल्यूज़ को पुट कर दें. b की वैल्यू आपके पास थी 3, तो आपने b की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, -3 थी वैल्यू b की, तो हमने -3 ही फुल पुट करना है. ये जो फार्मूले का माइनस है ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा. +- (b²) यानी -3 का होल स्क्वायर -4, वैल्यू ऑफ a इज़ 4, ये थी वैल्यू 4 पुट कर दी a की. c की वैल्यू -14 आपने पुट कर दी. डिनोमिनेटर में 2a यानी a की वैल्यू क्या है जी 4, वो आपने पुट कर दी. अब माइनस माइनस प्लस हो गया 3, +- 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9. ये माइनस स्क्वायर टर्म की वजह से पॉजिटिव हो गया, इसीलिए हमने -9 नहीं लिखना. जब भी माइनस का साइन हो आपको पता है स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है. 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस. जब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 4 4 = 16 एंड 16 मल्टीप्लाई विद 14, आंसर इज़ 224. बाय 2 4 = 8. अब देखें जी ये 3 +- 224 + 9 क्या बन गया 233 स्क्वायर रूट के फॉर्म में बाय 8. अब 233 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. तो हमने इसी को वैल्यू को ही सोल्यूशन सेट में लिख लिया 3 +- (233 / 8) एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर. इसी पैटर्न पे हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं. पार्ट 5 इज़ 6x² - 3 - 7x = 0. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखें. ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है. हमारे पास स्क्वायर टर्म के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे. 6x² - 7x - 3 ये इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म में आ जाए. तो 6x² - 7x - 3 = 0. अब हमने इस इक्वेशन को जो हमने अरेंज की है उसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. बाय कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c = 0 वी गेट. जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, वैल्यू a की क्या मिली 6 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 6 है. b की वैल्यू आपके पास है -7 क्योंकि x का कोफिशिएंट -7 है. और c की वैल्यू आपके पास है -3 क्योंकि c का कोफिशिएंट क्या है जी, c कांस्टेंट वैल्यू क्या है जी आपके पास -3. तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली 6, -7 एंड -3. साइन के साथ आपने लिखनी है जो भी गिवन साइन होगा. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे. x = -b ± (b²) - 4ac/2a. वैल्यूज़ को पुट कर दें. b की वैल्यू आपके पास क्या थी -7. ये जो माइनस फार्मूले का है वो बाहर एज इट इज़, और b की वैल्यू -7 आपने पुट की. +- (b²) - 7 का स्क्वायर हो गया -4. वैल्यू ऑफ a क्या है जी 6 और c की वैल्यू है -3, तो आपने दोनों पुट कर दी. बाय 2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू क्या है जी 6. अब हम देखते हैं फर्दर ये ओपन करेंगे तो किस तरह से होगा. आपके पास वैल्यू माइनस माइनस प्लस होके तो जी +7 आ गई. +- 7 का स्क्वायर क्या फाइंड हो गया 49. और जब आपने 4ac तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई जी 72 बाय 12. 6 2 = 12 होता था तो हमने नीचे हो गया जी 6 2 = 12.
अब देखें 49 प्लस 72 क्या बन गया 121 स्क्वायर रूट की फॉर्म में, 7 प्लस माइनस का साइन और 12 एज इट इज़। 121 आप सबको पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का, तो हमने लिख दिया 7 प्लस माइनस माइनस 121 स्क्वायर रूट होता है परफेक्ट स्क्वायर 11 का, तो 11/12। अब ये जो वैल्यू है ये एक दफ़ा प्लस में हम सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस साइन के। अब देखें हमने नेक्स्ट स्टेप पे एक्स की दो वैल्यूज़ बना ली अलग अलग से, तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी 7 विथ साइन ऑफ प्लस 11/12, और सेकेंड वैल्यू आपके पास बनी 7 माइनस के साइन के साथ -11/12। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे दोनों को। 7 + 11 क्या बन गया आपके पास 18/12 आ गया। दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं 18 और 12 3 के टेबल पे, ये 2 के टेबल पे, तो क्या हो गया 2 9 = 18, 2 6 = 12, 9 और 6 दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 3 = 9, 3 2 = 6। फर्दर कोई ये कैंसिलेशन नहीं होती किसी भी टेबल पे 3 और 2 की, तो आपके पास x की एक वैल्यू निकल आई 3/2। इस साइड पे देखते हैं प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 माइनस किया तो क्या बन गया -4। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। नीचे 12 डिनोमिनेटर में एज इट इज़, 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो ये वैल्यू आ गई -1/3। ये दोनों वैल्यूज़ x की हैं 3/2 और -1/3। इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी सोल्यूशन सेट 3/2 और कॉमे में -1/3। इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट इज़ 3x² + 8x + 2 = 0। अब इस इक्वेशन में कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। डायरेक्ट हम इसको ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। बाय कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c = 0 वी गेट। हमने जब इसको कंपेयर किया ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने गिवन क्वेश्चन को, तो हमें क्या पता चला कि a की वैल्यू क्या है जी 3, क्योंकि x² का कोफिशिएंट इधर क्या है 3। वैल्यू ऑफ b इज़ 8, पॉजिटिव है तो 8 आ गया। c कांस्टेंट वैल्यू है जी 2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, x = -b + (b²) - 4ac/2a। वैल्यूज़ को पुट कर दें, माइनस का साइन एज इट इज़, b की वैल्यू 8 ± (8 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर था तो 8 का स्क्वायर -4। a और c दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी 3 और 2, ये आपने पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के साथ a की वैल्यू विच इज़ 3, ये आपने लिख दी। अब आप इसको ओपन कर लें, -8 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ 64, -4 3 = 12, 12 2 = 24, बाय 2 3 = 6 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 64 - 24 क्या बन जाता है आपके पास 40, स्क्वायर रूट ऑफ 40, -8 और 6 एज इट इज़। 40 को ओपन करके हम लिख सकते हैं 4 × with 10, लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो हमने -8 ± स्क्वायर रूट ऑफ 4 × with 10 कर दिया। 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो 2 आता है, 2 इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हमने बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट से 2 आ गया, और स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या बच गई आपके पास 10/6। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर वैल्यू में देखें कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 8 जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है और 2 भी खुद के टेबल पे डिवाइड होता है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 को आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया -4, क्योंकि 8 2 के टेबल में कहाँ आता है 4 पे, माइनस का साइन था साथ वो एज इट इज़, -4 प्लस माइनस 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 10/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, कैंसिल होके बाकी रिमेनिंग वैल्यू बच गई -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। अब आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे तो सोल्यूशन सेट बन गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/3। होप सो आप लोगों को ये इजीली समझ आ गया होगा। अब हम इसी पैटर्न पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th पार्ट इज 3 / x - 6 - 4 / x - 5 = 1। अब ये फ्रैक्शन में आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ x - 5 x - 6 को ऑल फ्रैक्शनल वैल्यूज़ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों वैल्यूज़ से, इक्वलिटी की बोथ साइड्स पे, यानी हम x - 5 और x - 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई विद 3/x - 6 माइनस x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई विद 4/x - 5 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई विद x - 6 और x - 5। अब देखें ये कैंसिल हो रहा है, x - 5 से कैंसिल हो गया, इस स्टेप पे x - 6 से कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई विद x - 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद x - 6।
तो हमने 4 मल्टीप्लाई विद x माइनस 6 लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 5 लिख लिया, और इक्वलिटी की इस साइड पे ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई का मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में भी तरीका बताया था। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू को सेकंड फुल ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं, यानी x माइनस 5 के साथ लिख दिया, और इसी तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ लिख दिया, यानी -6 को भी x माइनस 5 के साथ। x मल्टीप्लाई विद x माइनस 5 -6 मल्टीप्लाई विद x माइनस 5, ये हमने इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई विद x 3x, -3 5 15 हो गया, -4x माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई विद x x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6 5 30। अब देखें इस साइड को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4x लाइक टर्म्स हैं, 3x और 4x दोनों को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 आ गया। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है क्योंकि 4 3 से ग्रेटर है, तो -x आ गया। इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। -15 प्लस 24 आंसर इज़ +9। 24 में से 15 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 9। ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। इसी तरीके से राइट साइड को भी सॉल्व कर लें। x स्क्वायर एज इट इज़, 5x और 6x लाइक टर्म्स हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 6 प्लस होके क्या बन गए 11। दोनों के साथ माइनस का साइन है, वैसे भी ग्रेटर वैल्यू का साइन फॉलो किया जाता है, तो ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, +30 एज इट इज़। अब आप शिफ्ट कर देंगे, ये जो दो वैल्यूज़ हैं -x और +9 को इक्वलिटी की इस साइड पे लेके आ जाएं, क्योंकि स्क्वायर टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम उसको नहीं शिफ्ट करते, नहीं चेंज करना चाहते, शिफ्ट करना चाहते, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी प्लस का साइन है। जब हम शिफ्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम इस साइड को हम इधर लेके आते हैं। -x इक्वलिटी की साइड पे हो जाएगा +x, और +9 इक्वलिटी की साइड पे आके हो जाएगा -9। ये तीन वैल्यूज़ एज इट इज़, x स्क्वायर -11x + 30 ये हमने एज इट इज़ लिख ली, और ये दो वैल्यूज़ शिफ्ट करके साइन चेंज कर दिए, इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। x स्क्वायर एज इट इज़, -11x + x, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बन गया 10x। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज़। 11 में से 1 गया 10x, और प्लस माइनस माइनस कांस्टेंट वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें। 30 और 9 को सॉल्व किया तो 30 में से 9 गए, क्या बन गया 21, इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपके पास इधर बन गई 1, b की वैल्यू होगी जी -10, और c की वैल्यू कांस्टेंट हो गई 21। साइन के साथ लिखते होते हैं वैल्यूज़, इसीलिए आपने साइन के साथ ही b की वैल्यू लिखी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, x = -b + -√b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ को पुट कर दें, माइनस का साइन एज इट इज़, b की वैल्यू -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर, -4 × 1 × 21, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 21/2a यानी 2 के साथ a की वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस होके 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -21 4 ज़ा 84/2 1 ज़ा 2। 100 में से 84 माइनस हुआ तो क्या बन गया आपके पास 16। ये 10 और 2 एज इट इज़ विद साइन ऑफ प्लस माइनस। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है हम सबको पता है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 + -4/2 आ गया। अब एक दफ़ा आप क्या करेंगे, प्लस के साथ 4 को अप्लाई करेंगे, और एक दफ़ा माइनस के साथ 4 को आपने लिखना है। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व किया आपने, 10 + 4/2 और इधर 10 - 4/2। ये सॉल्व करें तो क्या होता है, 10 + 4 14/2, 2 के टेबल में 14 7 पे आता है तो 7 आंसर आ गया। इस साइड पे 10 - 4 = 6/2, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो इसका आंसर आ गया 3। सोल्यूशन सेट में x की दोनों वैल्यूज़ लिख ली, 3 और 7। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।